नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी कला के लिए है। टीजीटी पीजीटी आर्ट में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कलाकारों को पढ़ चुके हैं और कलाकारों में बहुत सारे नाम भी देख चुके हैं, चाहे वो अमृता शेरगिल हों, यामिनी राय हों, सैलोज मुखर्जी हों, रविशंकर राहुल हों या फिर प्रदोष दास गुप्ता हों। कलकत्ता आर्ट ग्रुप के बहुत सारे कलाकारों को हमने देखा है, अवनी बाबू हों, कोई भी नाम हो, लगभग हमने देख रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग रामबी सुतार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। रामबी सुतार भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो रामबी सुतार का एक अच्छा रचना माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसको बनाने का काम, इसके वास्तुकार रामबी सुतार ही हैं और रामबी सुतार बहुत जाने माने इस टाइम भारत के अच्छे मूर्तिकार माने जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से बन सकते थे स्टैचू ऑफ यूनिटी से, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। साथ में दो चार नाम और देख लेंगे, जैसे सुब्रमण्यम। आप जानते होंगे के जी सुब्रमण्यम बहुत फेमस व्यक्ति थे। के जी सुब्रमण्यम, उनका जन्म कहाँ होता है? पालघाट में इनका जन्म होता है। पालघाट में किसका? के जी सुब्रमण्यम का। तो ये सब नाम आपको याद रखना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसने बनाया है? वास्तुकार कौन है? रामबी सुतार है। आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रतिमा का नाम है? बेटा किसके प्रतिमा का नाम है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हैं और इन्हीं की प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी नामक प्रतिमा किस राज्य में स्थापित है? बेटा तो मोदी का राज्य होता है गुजरात। गुजरात में मोदी ने लगभग 14 साल एज अ सीएम के रूप में कार्य किया है और गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी इस्टेब्लिश है, रखी हुई है, बनाई गई है। आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में कितने माह लगे थे? बेटा तो माह की अगर बात करते हैं कितने महीने लगे, तो 72 नहीं 42 महीने। बेटा बहुत सारे लोग 72 इसे बता रहे हैं, लेकिन 42 महीने हैं। 42 महीने में बन के तैयार हो जाता है। इसका शिलान्यास 2013 में होता है। बन के कम्प्लीट कब होता है? तो आप जानते हैं 31 अक्टूबर को इसका शिलान्यास हो जाता है। शिलान्यास तो आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2013 को होता है। और कब इसे जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया जाता है? तो 2018 में किया जाता है, मोदी जी करते हैं, ठीक। आगे, कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किसने किया था? तो बेटा भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी देश को जो है समर्पित कर दिया, उद्घाटित कर दिया। सभी लोग इसे देख सकते हैं। आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस वर्ष निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है? बेटा रामबी सुतार के निर्देशन में 2013 में जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब हुआ था? बेटा इसके शिलान्यास की अगर बात करते हैं तो 31 अक्टूबर का दिन होता है। 31 अक्टूबर वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, इसीलिए 31 अक्टूबर हर जगह आता है। तो 31 अक्टूबर 2013 को इसका शिलान्यास किया जाता है। मौजूदा सरकार थी उस टाइम, आप जानते होंगे कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और मनमोहन सिंह के निर्देशन में इसका जो है काम हुआ था, ठीक। तो शिलान्यास का काम कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ है और इसके जो है देश को समर्पित करने का काम आप जानते होंगे तो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में उद्घाटन का कार्य होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2013 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, इसीलिए 31 अक्टूबर को ही मूल रूप से इसको सब कुछ काम 31 अक्टूबर को ही किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है इसलिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित है? बेटा साधु बेट जगह है, गुजरात में पाया जाता है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, वहीं पे मूल रूप से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? तो नर्मदा जिला है, गुजरात में नर्मदा जिला पाया जाता है। साधु बेट स्थान का नाम है, साधु बेट नर्मदा गुजरात में स्थित है। आगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस टापू पर स्थित है? उस टापू का नाम बताइए। तो बेटा नर्मदा नदी में टापू है, उसी टापू पे स्थित है, तो नर्मदा टापू हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसकी लंबाई बहुत बार पूछी गई। कई जगह 600 फीट माना जाता है, कई जगह 600 फीट माना जाता है। मान 3 फीट छोटा है इसलिए लगभग 600 फीट मान लिया जाता है, लेकिन बहुत बार मीटर में डाटा पूछा गया। तो 182 मीटर लंबा है, 182 मीटर इसकी हाइट है। दुनिया की सबसे ऊंची जो है ये यूनिटी मानी जाती है। आप जानते होंगे स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, भगवान चीन जो है बुद्ध की है और ये चीन में स्थित है। लगभग 153 मीटर उसकी हाइट है। म्यांमार वाला ल्यूएन सेकवार्ड, ये भी म्यांमार में है, लेकिन ये 129 मीटर का है। सबसे ऊंची कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर है।
आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसने दिया था। बेटा अभिकल्पना की अगर बात करते हैं तो रामबी सुतार के द्वारा इसकी अभिकल्पना तैयार की जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा किस सामग्री से निर्मित है बेटा, तो कंक्रीट बनाए गए हैं इसमें और सांचे में कांचे का लेप भी लगाया गया है। तो कंक्रीट और इस्पात के साथ साथ कांचे का जो है लेप लगा करके स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी में कौन सी जो है विश्व प्रसिद्ध है, जो इसकी लंबाई इतना है तो उसका नाम क्या है, तो बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी ही विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति के रूप में जाना जाता है। हाइट 182 मीटर है, 597 फीट लगभग इसका डाटा होता है और विश्व की सबसे ऊंची लंबाई वाली प्रतिमा मानी जाती है। आगे कहा जाता है कालांतर में दूसरे नंबर की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, तो कालांतर में दूसरे नंबर पे है 152 मीटर की, आधार के साथ 208 मीटर की है और ये 682 फीट बनता है लगभग। स्ट्रिंग चैंपल हम मानते हैं, स्ट्रिंग चैंपल कहाँ पे है बेटा, तो ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है, चीन में एस्टेब्लिश है। 153 मीटर नेट मूल लंबाई इसकी है, कई जगह 152 कई जगह 153 डाटा दिया गया है, कन्फ्यूज़ मत होना, 150 प्लस है। ठीक, आगे बात करते हैं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो बेटा 120 मीटर लंबी है, बुद्ध की प्रतिमा है, म्यांमार में स्थित है, 2008 में बनाया गया था। ल्यूसेन सेट क्वायर म्यांमार में स्थित है, ये प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की है, लेकिन 129 मीटर कई जगह दिखाया जाता है, कई जगह 120 मीटर दिखाया जाता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, 120 मीटर या 129 मीटर कुछ भी कहे, म्यांमार वाला है, तीसरे नंबर की प्रतिमा मानी जाती है, विश्व की सबसे तीसरी ऊंची प्रतिमा है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। आगे कहा गया विश्व की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा जिसने जो है 116 मीटर बुद्ध की ऊंचाई कहाँ स्टेब्लिश किया गया, तो बड़ा जापान में भगवान बुद्ध का एक 116 मीटर ऊंचा जो है प्रतिमा है, जिसे लगभग कुछ लोग 120 मीटर कहते हैं, कुछ लोग 116 कहते हैं, ये 120 भी है, कई जगह 116 भी दर्शाया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। उसिक दाय बुद्धसु इस मूर्ति का नाम है और मूल रूप से जापान में पाई जाती है, चौथे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। अच्छा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्ति है जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, इसका नींव जो है निर्माण कार्य में कितना रुपया आया, टोटल व्यय कितना हुआ, तो बड़ा 2989 करोड़ रुपए इस पे व्यय हुए थे। 2989 करोड़ रुपए में बन करके स्टैचू ऑफ यूनिटी तैयार हो जाती है, 182 मीटर वाली। आगे बात करते हैं, पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस देश के कलाकारों ने बनाई है, तो बड़ा निर्देशन तो रहा है रामबी सुतार का, लेकिन जो है बनाने वाला काम जो है चीन के कलाकारों का रहा है, तो याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के निर्माण में कितने इंजीनियर कार्य कर रहे थे, बेटा 250 इंजीनियर ही लगाए गए थे, 250 इंजीनियर इसके अंडर में काम कर रहे थे, ऐसे नहीं रुपया खर्चा हुआ है। रुपया खर्चा कहाँ हुआ, 2989 करोड़, तो बेटा 2989 करोड़ खर्च होने में टाइम भी तो लगा है, 42 माह लगा है, 42 महीने में कंप्लीट हुआ है। 42 महीने में 250 इंजीनियर लगातार काम कर रहे थे, कितने वर्कर काम कर रहे थे ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है इंजीनियर पूछ ले, ज़्यादा जब कोई दिमाग लगाता है तब जाके ये सब डाटा पूछता है, नहीं तो सीधे यही पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, रामबी सुतार, या तो फिर किससे जो है निरूपित है, तो आप जानते हैं ये कांस्य और कंक्रीट से बनाया गया है। अच्छा, किसको निरूपित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को निरूपित है। टोटल लंबाई कितनी है, तो आप जानते हैं 182 मीटर है या फिर 600 फीट लगभग यानी 597 फीट, तो यही सब डाटा ज़्यादातर पूछा जाता है। आगे कहा गया भारत के किस प्रतिमा को सिंबल ऑफ जो है इक्वेलिटी, सिंबल ऑफ इक्वेलिटी कहा जाता है, तो सिंबल ऑफ इक्वेलिटी के रूप में पेश किया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को। आगे भारतीय प्रतिमा सिंबल ऑफ इक्वेलिटी की ऊंचाई कितनी है बेटा, तो 350 फुट है, मुंबई में स्थित है सिंबल ऑफ इक्वेलिटी। सिंबल ऑफ इक्वेलिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, याद रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, इसका स्क्रीनशॉट सीधे ले लीजिए बेटा, अभी ही ले लीजिए। इधर देश हैं, इधर प्रतिमा है, इधर ऊंचाई है। भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर है। चीन की स्प्लिंग टेम्पल बुद्ध है, 153 मीटर है। जापान की उसिकु दाय बुत्सु है बेटा, ये 120 मीटर की है। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, 83 मीटर है। रूस की द मदरलैंड है, द मदरलैंड 85 मीटर ऊंची है, जबकि ब्राज़ील की क्राइस्ट द रेडीमेयर है, ये 39.6 मीटर ऊंची हैं। तो ये सारी प्रतिमाएं हैं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रतिमाएं इंपॉर्टेंट भी हैं। आप जानते होंगे, बहुत बार पूछा गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है, 83 ही मीटर है, जबकि 182 मीटर आ गया भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे नहीं दर्शाए गए हैं, मोदी गवर्नमेंट इसे बहुत अच्छे से कवर भी कर रही है, और जो है ऐसे इसे नहीं, गुजरात के
आप जानते होंगे नर्मदा ज़िले में इस्टेब्लिश किया गया है। इसे रामबी सुतार ने बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है, लॉन्ग टर्म के लिए है और पर्यटकों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये प्रतिमा लगाई गई है। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में लगाई गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वास्तुकला को बढ़ावा देना चाहिए और जो है ऐसी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं और लगनी चाहिए, लेकिन इसका संरक्षण भी सरकार को करना चाहिए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे बेटा, सब कुछ हमने करवा दिया है। हो सकता है एक क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए, कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमानदारी के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको फाइनली फतेह करना है 148 में। अगर जगह फाइनली बनानी है तो आपको मेहनत करना होगा। 148 फतेह ऐसे कहने से नहीं होगा बेटा। 148 फतेह करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।